नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक मैं समझता हूँ कि हम सबके या ये कहें कि जो इंसान में ज़िंदगी में सफल होना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई एक आधा एक्सेप्शन में हो, कोई साधु संत महात्मा, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं लगता इस दुनिया में होगा जिसे वो चीज़ नहीं सताती होगी। वो एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को अर्श से फर्श पर लेटा दिया। इवन जो ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करते हैं उसको वो खींच लेती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं फियर के बारे में। डर एक ऐसी चीज जो हर इंसान को तंग करती है। डर किसी वस्तु से हो सकता है, किसी व्यक्ति विशेष से हो सकता है, अपने पेरेंट्स से हो सकता है, किसी दोस्त से हो सकता है। आज हम समझने वाले हैं डर को कि क्या वाकई में डर एग्जिस्ट करता है और करता है तो किस हद तक। डर शब्द यानी कि डरना एक इमोशन है, एक इमोशन जो आपको एक्चुअल में ऐसा लगता है कि बहुत रियल है, बिल्कुल आपके नज़दीक, बिल्कुल सामने खड़ा है। जैसे कोई टास्क है, आप उसको शुरू करने वाले हो और आपको उससे डर लग रहा है, वो तब तक ही है जब तक वो टास्क आप पूरा ना कर लो। जब वो टास्क आपका खत्म हो गया, समझो आपका डर खत्म हो गया। तो साइकोलॉजी में तो इसको ये भी बोलते हैं कि डर एक बहुत ही यूजलेस इमोशन है जो एक्चुअल में ट्रू दिखता है लेकिन ये है नहीं। जो एक्चुअल लाइफ में इसकी एग्जिस्टेंस दिखती है आपको, लेकिन ये है नहीं। ये एक सिर्फ इमोशन या एक भ्रम मात्र है। आपको एक ऐसा भ्रम जो आपको सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने से रोकता है। डर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए बंद कमरे के अंदर सोने से डर हो सकता है, किसी के लिए पंखे के नीचे सोने से डर लग सकता है, किसी को अपने पेरेंट्स के बीमार होने के बाद उनका खोने का डर हो सकता है, किसी को अपनी हेल्थ के कारण अपने मरने का डर हो सकता है, या किसी को अपने पैसे खोने का डर हो सकता है। तो ये डर एक इमोशन के अंदर होता है और ये इमोशंस हमें मिलते हैं हमारे पास्ट में हुए कुछ एक्सपीरियंस से। यानी कि अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, आपके आस पड़ोस में या आपके कोई करीबी किसी की डेथ हो गई और वो इस तरीके से हुई कि आपको लगा कि यार ये फेयर नहीं था इसके साथ, वो डर का इमोशन वहां से आया जहां से आपका लगाव शुरू हुआ। यानी कि आपके पास्ट में हुए एक्सपीरियंस से एक ऐसा इमोशन डेवलप हो जाता है जो आपके फ्यूचर में होने वाले कामों को रोक देता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि डर जरूरी नहीं है, डर जरूरी है, क्योंकि डर दवा भी है लेकिन डर बीमारी भी। दवा यानी कि अगर आपको डर लगता है कि आप किसी गलत संगत में पड़ने वाले हैं, आपको बचना चाहिए, तो ये दवा का काम करता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी चीज़ें, जो ऐसे स्टेप हैं वो आपकी ज़िंदगी को आगे जाकर ख़राब कर सकते हैं, अगर आप उससे वापस आ जाते हैं तो ये डर जायज़ है। लेकिन बीमारी, अगर आपको डर लगता है किसी भी पुराने इंसिडेंट की वजह से, कि अगर आप पीछे कोई बिजनेस शुरू करने वाले थे और उसके बाद कोविड आ गया, या उससे पहले कभी बिजनेस शुरू करने वाले थे, आपको कभी लोन नहीं मिला, या उससे पहले कभी आपने कुछ शुरू करने की कोशिश करी हो, जब 3-4 इंसिडेंट इस तरीके के हो जाते हैं तो अक्सर हम बाबाओं का सहारा लेते हैं। कुछ चमत्कारी बाबा या किसी के पास हम जाते हैं। वहां से अगर भी आपको ऐसा ही कुछ हिंट मिल जाए कि नहीं बच्चा, तेरा कुछ आगे कुछ सालों तक कुछ होने वाला नहीं, अगर तू कुछ भी शुरू करेगा तो तू सक्सेस नहीं हो पाएगा, तो ये जो थॉट है ये परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर घर कर जाता है और ये डर आपको नुकसान पहुंचाता है। इवन आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही होगी और आपको दिख भी रहा होगा कि यार इसमें पोटेंशियल है, लेकिन अब दिमाग के अंदर एक चीज फिक्स हो चुकी है कि अगर इसको करूंगा तो शायद ये पोटेंशियल भी मेरा खत्म ना हो जाए। यानी कि ऐसी चीजें जो आपको जिंदगी में कामयाब होने से रोकें, ऐसी चीजें जो आपको अपनी जिंदगी सुधारने से रोकें, ऐसी चीजें जो आपको एक अच्छा और बेटर इंसान बनने से रोकें, तो मेरे हिसाब से ये डर किसी बीमारी से कम नहीं है।
याद रखिए, जब मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर कहा था कि इस वीडियोस का मेन मोटिव ये है कि आपको आपकी ज़िंदगी में बेहतर रिसोर्सेज देना, आपको बेहतर बनाना, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने बारे में जान पाएं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें। अगर आपको डर लगता है अपने आप को बेहतर करने में, अगर आपको डर लगता है कोई बुरी आदत छोड़ने में, अगर आपको डर लगता है कि आप कोई स्टेप उठाएंगे कुछ गलत ना हो जाए, अगर आपको डर लगता है आपकी ज़िंदगी को बदलने में, तो वो डर एक नासूर जख्म के अलावा और कुछ नहीं है। डर है क्या? बेसिकली एक इमोशन है। अब वो इमोशन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक उस टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर लोगे। जब आप उसको कर लोगे तो हो सकता है वो डर चला जाए। बात वही है, ट्राई करो, आपको एटलीस्ट फेलियर मिलेगा, आपको पता लगेगा कि आप जाना किस तरफ चाहते हो। अगर आपको फेलियर मिलता है तो ही आपकी जीत की तरफ पहली निशानी हो सकती है। सो मेरे मायने में अगर आपने उस डर को बाहर निकालना है तो सबसे पहले तो एक चीज सोच के देखो कि ये सिर्फ एक इमोशन या एक भ्रम मात्र है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं जिसके आपके पेरेंट्स आपके खिलाफ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे झगड़ोगे, या कुछ तरीके होते हैं, आपने माना कि आपने प्यार से उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे, इट माइट बी अ सेकंड वे, कुछ और तरीका भी हो सकता है, ट्राई इट दैट। कुछ ना कुछ तरीके हर एक चीज के होते हैं और वो तरीके आपको डर से बाहर निकालेंगे। यानी कि आपको कभी भी अगर आपके लाइफ पार्टनर के साथ बात करने में किसी चीज से आप झिझकते हो या कोई भी चीज कहने से आप झिझकते हो, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही है, रिश्तों में थोड़ा कड़वाहट आ सकती है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिश्ते ही क्या काम के जो आपको हमेशा दबा कर रखे। वो रिश्ते जिसको आप ज़बरदस्ती अपने आप को दबा कर निभा रहे हो, वो रिश्ते कोई मायने नहीं रखते अगर आपकी ज़िंदगी उस दबाव के अंदर बंद हो रही है, बंधे जा रही है। वो एक इमोशन जिसके साथ आपके आसपास के लोग आपके साथ खेलते हैं, एक इमोशन जिसे दिखाकर लोग आपसे काम करवाते हैं, एक इमोशन जिसे दिखाकर लोग आपको बर्बाद करते हैं, आपका पैसा ले जाते हैं, वो सिर्फ एक इमोशन मात्र है। अगर आपने कोई गलती की है और आपको अब उससे पछतावा हो रहा है या डर हो रहा है कि वो किसी को पता ना लग जाए, तो इससे अच्छी बात है कि किसी को पता लग जाए, क्योंकि अगर वो किसी को पता चलेगी तो कम से कम वो डर वहां से निकल जाएगा। अगर नहीं पता चलेगी तो वो जो गलती है वो आपको बर्बाद कर देगी। तो कहने का मतलब मेरा सीधा है, इट इज जस्ट अ इमोशन एंड मोस्ट वेस्ट इमोशन। अगर आपको किसी बंद कमरे में घुटन हो रही है तो एक बार ट्राई करिए, क्या हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा दरवाजा खोल लीजिए, पूरा बंद ना करिए, थोड़ा बंद कर लीजिए, ट्राई करिए, अपने फियर को ओवरकम करने की कोशिश करिए। अगर आप उसको ओवरकम कर जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी हर्डल्स को पार कर लेते हैं, और आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट रीजनेबल वे फॉर सक्सेस। तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से इस डर से निपट पाते हैं। सो आज की वीडियो जो थी डर के ऊपर, आई थिंक आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूबल मिला होगा। अगर आपको मिला, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए कोई सजेशन हो वो भी आप ज़रूर बताइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जिस भी तरीके के हैं, हम आपके लिए बिल्कुल खुले हैं। और अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगली वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और लेके आने वाला हूं मैं, साइकोलॉजी को लेकर के, जिससे आपको अपने दिमाग के बारे में या दिमाग को समझने के लिए और ज़्यादा जानकारी होगी या और ज़्यादा इच्छा पैदा हो सकती है अपने दिमाग को जानने के बारे में। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।